हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने दोनों राउंड को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड की भी जो काउंसलिंग है, एडमिशन प्रोसीजर है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद होना है आपका मॉपअप राउंड, और मॉपअप राउंड जो कि ऑनलाइन नहीं होता है, बट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर होगा। अगर आप लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग ये भी पूछोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने का होता है, तो आप सभी को पता है कि आपने हर राउंड में 500 का रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। और साथ में सिक्योरिटी फीस भी आपको देना पड़ा था 5000, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीस का तो नहीं पता, लेकिन जो आपका 500 का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अगर ऑफलाइन होगी तो उसमें 700 का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। 2 साल से लगभग हर साल हो रही है ऑफलाइन काउंसलिंग, तो उसमें 700 का रजिस्ट्रेशन ये लोग कराते हैं। तो इस साल भी अगर होगी तो 700 का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वही लोग सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब मेनली इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती कैसे है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होना होगा तो 14 से 15 दिसंबर तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। अगर नहीं होना है तो ये मान के चलिए फिर आपको कंफर्म नहीं होगा, और ये लोग पूरा का पूरा एडमिशन कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद फिर कोई काउंसलिंग नहीं होगी, और सभी कॉलेज में क्लासेज वगैरह भी फिर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मॉपअप राउंड के लिए कुछ सीटें वैकेंट जरूर हैं, मगर बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। देखो, जितने भी लोगों को फर्स्ट राउंड में कोर्स मिला था, ठीक है, और उन्होंने अपग्रेड करने के लिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है, और अगर उन्हें फर्स्ट सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर कुछ मिल गया है या फिर नहीं मिला है, तब भी आप लोग पार्टिसिपेट ऑफलाइन में नहीं कर सकते। अगर आपको फर्स्ट में मिला था और आप खुश नहीं हो, और सेकंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था और मॉपअप राउंड होगा, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉपअप राउंड में। मतलब जिन्हें फर्स्ट राउंड में मिला था वो अपने कोर्स से खुश नहीं है और उन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अगर मॉपअप राउंड होगा तो उसमें कर सकते हो। अब एक चीज़ और, अब जिन्हें सेकेंड राउंड में कोर्स मिला था, मिला हुआ एडमिशन भी ले लिया है और अपने कोर्स कॉलेज से खुश नहीं है, ठीक है, तो अगर मॉपअप राउंड होगा तो वो भी लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करके अपना कोर्स और कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। अब मॉपअप राउंड कैसे होगा मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से आप लोगों ने काउंसलिंग की है, ऑनलाइन चॉइस को भरा है, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन किया आप सभी ने, फिर उसके बाद आपको चॉइस भरने का ऑप्शन दिया गया, आपने चॉइस भरा, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को कोर्स यहाँ पर अलॉट हुआ। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं होना, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको चॉइस भी भरना होगा, ठीक है। चॉइस तो आप भरोगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऑनलाइन सीट नहीं मिलेगी, बल्कि आप सभी को लखनऊ आना होगा, ठीक है। कहाँ आना होगा? लखनऊ आना होगा ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब लखनऊ में ये लोग कहीं पर भी बुला सकते हैं, ठीक है। पहली बार काउंसलिंग हुई थी तो KGMU कॉलेज में बुलाया था, ठीक है, और दूसरी बार काउंसलिंग हुई थी तो इन्होंने एक और नए कॉलेज में बुलाया था, उस कॉलेज का नाम गोयल कैंपस में बुलाया था इन्होंने, ठीक है, वहाँ पर बुलाया था। अगर इस साल भी होती तो इस साल का भी कंफर्म नहीं है कि ये लोग कहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग कराएंगे। इन्हें जहाँ पर भी स्पेस मिलेगा वहाँ पर कराएंगे, बट अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। अब ऑफलाइन काउंसलिंग होती कैसे है मैं आपको बता दूं। जितनी टोटल सीटें वैकेंट रहती हैं, ठीक है, आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको टोटल सीटें दिखाई जाएंगी और आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से बुलाया जाएगा, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी को आना है। और जितनी सीटें खाली होंगी उसमें से खुद अपने हिसाब से चुनना है। ऐसा नहीं कि फैकल्टी कुछ भी अलॉट करके दे दे। मान लिया आपने जो चॉइस भरा था उस चॉइस में आपने कुछ कॉलेज डाले हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज कोर्स पसंद आता है तब भी आप ऑफलाइन काउंसलिंग में उसे ले सकते हो। मान लिया आपकी कैटेगरी में सीटें वैकेंट हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग ऐसे होती है कि आपको बुलाया जाएगा लखनऊ, वहाँ पर आपको टोटल सीटें दिखाई जाएंगी कि ये सीटें खाली हैं। बोला जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर सीट खाली होगी तो आपको दे देंगे, अगर नहीं खाली होंगी तो आपको दूसरा भी दिखाएंगे, इसमें आप खाली अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको पसंद होगी तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में सीधा आपसे पूछ कर आपको सीट अलॉट की जाती है, ऐसा नहीं कि वो आपसे ऐसे ही अलॉट करके दे देते हैं। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी को लखनऊ आना होगा, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लखनऊ आना होगा। यहाँ पर ऑफलाइन होगी तो उसमें आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा और आपसे पूछ कर आपको सीट अलॉट की जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर उसमें खाली होगी तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं खाली होगी तो आपको दूसरा भी ऑप्शन दिया जाएगा, दिखाया जाएगा कि इस कॉलेज में इस कोर्स में भी सीटें खाली हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने चॉइस में नहीं भरा है तब भी आप लोग अदर सीट को ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो चॉइस में भरा है उन्हीं में से आपको मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, तो सभी लोगों को लखनऊ आना होगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं है दोस्तों कि ऑफलाइन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। मगर अगर ऑफलाइन होगी तो आप सभी लोग मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिन्होंने सेकेंड राउंड में कोर्स में जो है एडमिशन लिया हुआ है, या फिर जिन्हें अभी तक कोई भी कोर्स कॉलेज नहीं मिला हुआ है, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।